हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग कुशल से होंगे और मैं आपके परिवार में खुशहाली और शांति के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप सबको निरंतर आशीषित करता जाए, आमीन। बीते दिनों से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे परमेश्वर के विषय में। अभी हम सीख रहे थे कि कैसे हम परमेश्वर के अधीन रह सकते हैं। याकूब 4 अध्याय का 7 पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। अगर हम इस अध्याय को पढ़े तो उसमें सीखेंगे किस तरह हम परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं और परमेश्वर के अधीन रहने के लिए हमें किन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जैसा कि हम याकूब में देख रहे हैं, याकूब 4 अध्याय कह रहा है, तो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्यों? संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। पहली चीज, अपने आप को संसार से अलग हटा के रखिए। संसारिक सोच, संसारिक व्यवहार, संसार की बातें, संसार का मतलब क्या है? वो काम, बुरे काम जो लोग करते हैं। परमेश्वर ने उस पाप की दलदल से, उस पाप की कीच से मुझे और आपको निकाल लिया है। तो जब निकाले तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि हम ज्योति की संतान है, इसलिए हमें ज्योति की नाई चलना है। संसार से मित्रता नहीं करना है। संसार से मित्रता जो करता है वो क्या करता है? परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, निकाला है और उसने हमारे लिए, हमारे पाप के लिए कीमत चुकाई है, फिर हम संसार में क्यों खो जाएंगे? और इसलिए जब हम उस संसार को त्यागते हैं तभी हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन 8वें पद में कह रहा है, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ठीक है, परमेश्वर के निकट आओगे तब परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। आप परमेश्वर के निकट आना नहीं चाहते, आप चाहते कि परमेश्वर आपके निकट आ जाए। परमेश्वर आपके निकट तब तक नहीं आएगा जब तक आप परमेश्वर के निकट नहीं आओगे। हालेलुया। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दोषितों, लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। ठीक है, दोषितों माने दोहरी निष्ठा वाले, दोहरे चरित्र के लोग जो दोहरा जीवन जीते हैं। संसार से भी मित्रता कर रहे हैं, परमेश्वर से भी मित्रता कर रहे हैं। नहीं, जो दो नाव में चल रहे हैं, दोहरी निष्ठा वाले, दोहरे काम वाले, दोहरे चरित्र वाले। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो। हालेलुया। हे दूषिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हृदय को पवित्र करो और दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। क्या करेगा? वो तुम्हें शिरोमणि करेगा। प्रभु के सामने अपने आप को दीन करो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हम दीन नहीं बनना चाहते, हम उसके निकट नहीं आना चाहते। निकट आने के लिए दीनता बननी पड़ेगी, संसार को त्यागना पड़ेगा, दोहरा चरित्र त्यागना पड़ेगा, दोहरा लाइफ स्टाइल, दो चित्ता, दोहरी निष्ठा, दोहरा चरित्र, इसको त्यागना पड़ेगा। ऐसे लोग परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। या तो फिर वो संसार से प्रेम रखेंगे या तो फिर वो परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने वाले तुम उसके निकट आओ तो तुम्हारे निकट आएगा और निकट परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब हम उसके निकट आते हैं, दोहरी निष्ठा, दोहरा चरित्र और ये संसारिकता के जो भी कार्य है जिससे परमेश्वर ने हमें निकाल दिया है, जब हम इससे निकल चुके, पवित्र हो चुके हैं, तो फिर हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। और तब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। हम कहते हैं प्रभु आप, हम तेरे अधीन है। अधीन का मतलब क्या है? सरेंडर। सरेंडर करता हूँ प्रभु, मैंने पहले नहीं कर रहा, जो लोग कर रहे थे मैं भी वही कर रहा था, लेकिन अब तूने मुझे निकाल लिया, मैं तेरे अधीन हो गया। मेरे जीवन में सिर्फ तेरी इच्छा, अधीन का सरेंडर। आप देखते हैं जब कभी पुलिस के साथ डाकुओं की फाइटिंग होती है या गोलीबारी करते हैं तो वो डाकू तब तक लड़ता रहता है जब तक उसके पास गोलियां, और वो जब देखता है सब कुछ खत्म हो गया तो वो अपनी बंदूक उठाकर ये कर देता है या नीचे रख देगा हाथ, वो कहेंगे हैंड्स अप। उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि बेबस हो गया, अब मैं कुछ नहीं, अपने आप से जो कुछ करा, जोरा चरिए जो भी करा पहले कर दिया, लेकिन अब मैं तेरे अधीन हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। हे प्रभु अब मैं तेरा हो गया हूँ, है ना? जैसे वो मुलजिम, वो डाकू अपने आप को अधीन कर देता, कहता नहीं अब मैं कुछ नहीं कर। और तब जब वो सरेंडर करते हैं तब जल्दी उसको गोली नहीं रखेगी। अरे भैया, क्योंकि उसने समर्पण कर दिया। जब आप समर्पण कर देते हैं, अधीन हो जाते हैं प्रभु के, तो प्रभु अनुग्रहकारी है। आमीन। लेकिन उसके अधीन हो जाओ। जब अधीन हो जाओगे तब क्या करेंगे? परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और फिर परमेश्वर का वचन करेगा और उसकी अधीन होकर के शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से, हम बड़ा करते शैतान 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 शैतान। अरे शैतान को भगाने के लिए छोटा सा नुस्खा है, लंबा चौड़ा कार्य करने की जरूरत नहीं है, ताबीज गंडे पहनने की जरूरत, खोज करने की जरूरत नहीं, धुआ जैसे हम बोलते हैं। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान भागेगा। किसके? क्योंकि आप उसके लहू से कवर है, उसके अधीन है, तो आपके चारों परमेश्वर के दूत छावनी डाले हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि
यहोवा के दरवाइयों के चारों ओर उसके दूत छावनी डालकर उन्हें बचाते हैं। जब आप अधीन होते हैं तो उसके दूत, उसके स्वर्गदूत आपके चारों ओर छावनी डाले रहते हैं और उसके अधीनों के शैतान का सामना करोगे और कहोगे शैतान निकल यहाँ से, तो वो तुम्हारी हमेशा के अधीन होना। और फिर वचन कहता है अगुआ के अधीन। इब्रानियों में क्या लिखा है? इब्रानी 13 के 17 पर अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जाते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आमीन। उनके समान जाते रहते हैं जिन्हें लेखा देना। अगुओं के मानो, लेकिन हम क्या करते हैं? अगुओं के मानते हैं, अपने आप से मुझे कितनी मानते हैं? तो जब अपने हिसाब से चलते तो हम कैसे रहते हैं? दो चित्त वाली। कौन से? मैं एक के बारे में यहाँ पढ़ना चाहूंगा और वो है गिनती 12 अध्याय और 1 से लेकर 16 पद तक पढ़िए। क्या लिखा है? मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? उसकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खम्भे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने बात को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उसे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया है, यह पाप हम पर न लदने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे परमेश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। आमीन। आप यहाँ पे क्या देखते हैं? मूसा के बारे में क्या लिखा है यहाँ पर कि मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया। अच्छा, मूसा के पिता का नाम क्या था? अमराम ने जो विवाह किया और उससे जो बच्चे पैदा हुए उनमें से एक मूसा था। मूसा के एक भाई और एक बहन था। उसकी बहन का नाम मरियम था और उसके भाई का नाम हारून था। ये दोनों मूसा से बड़े। कि परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करता है किसके? इजराइलियों के लिए। मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को क्या करा? इस्तेमाल किया। मूसा के लिए परमेश्वर के पास योजना थी, आने नहीं आ। लेकिन क्या करा? मूसा ये कहता कि मैं हद्दा हूँ, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं अच्छे से बोल नहीं सकता हूँ, मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ। ऐसी बात परमेश्वर से वो कर रहा है। ठीक है, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तेरे लिए हारून को तेरा मुंह बनाऊंगा, वो हारून बोले करेगा। हालेलुया। और मूसा की लीडरशिप में ये होके चलेगा। हालेलुया। तो हारून जो था वो और मरियम और मूसा इनको परमेश्वर इस्तेमाल कर, लेकिन मूसा जो था वो एक लीडरशिप में था, अगुआ था वो। हालेलुया। अब मूसा ने क्या करा? एक स्त्री ब्याह लिया, शादी कर लिया उसने। जब मूसा ने शादी कर ली किससे? कूशी स्त्री से। और पहला पद क्या लिखा है? पढ़े। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। कूशी स्त्री जिसका की नाम सिपोरा था। मूसा का मतलब, अगर मूसा का मतलब आप जानेंगे तो मूसा का मतलब है निकाला हुआ। मूसा को जो जल में बहा दिया गया था ना, आप अगर उस पूरी का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि मिस्र में ये आदेश उस राजा ने निकाला था कि जो बच्चा लड़का अगर पैदा हो तो उसे दाइयों से कहा था कि उन्हें मार देना। ठीक है, तो और अगर लड़की होगी तो उसे रख देना। तो जो दाइयां थी वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी और उन्होंने क्या करा? वो मूसा के साथ क्या हुआ? उसको बहा दिया, छोड़ दिया, पानी में छोड़ आया, है ना। मूसा सुंदर था, देखने में अच्छा था। और आप अगर पूरी इसकी स्टडी करेंगे पाएंगे तो ये टोकरे में उसे रख करके उसे नील नदी में छोड़ दिया। और वहाँ पर फिरौन की बेटी जो नहाने गई थी उसमें उस बच्चे को देखा और अपनी दासियों से बोला कि अरे वो देखो क्या है, और वो मेरे पास लाओ। देखा तो बच्चा है, उस पर रोने की आवाज आ रही थी और उस बच्चे को वो लेकर के आया। ठीक है, और मूसा की बहन मरियम देख रही थी दूर से कि मेरे भाई को इधर बहा दिया गया है। और तब जब देखा कि फिरौन की जो बेटी उस बच्चे को अपने पास ले आई तो उसने फिरौन की बेटी से कहा कि मैं इसके लिए दूध की व्यवस्था कर दूंगी अगर तू कहे तो उसने कहा ठीक है। और जाके मूसा की माँ वो उसमें ले आई, किसमें? राजमहल में। समझना मेरी बात को, ठीक है।
लेकिन फिरौन की बेटी को नहीं पता था कि ये इसका ही बेटा है। तो वो मूसा की जो माँ थी वो राजमहल में मतलब उसका देखभाल भी करती थी, उसको दूध पिलाने का काम चलता था कि वो अपनी माँ का बेटा, और माँ ने ही उसको शिक्षा दी मूसा की माँ ने। तो मूसा ने जो वहाँ का मिस्र का जो था उसका भी शिक्षा प्राप्त किया, और जिसके साथ उसने शादी किया उसका नाम सिपोरा था, और सिपोरा का मतलब है क्या, गायिका, मधुर गायिका, समझ रहे हैं। तो इसके साथ मूसा का शादी हो गया। अब जो मरियम और हारून थे, तो इसको मरियम को बुरा लगा। क्या कारण था, क्यों उसने करा, क्यों, क्या बात बोली, मूसा की निंदा करने लगे। कौन, मरियम और हारून जो उसके साथ रहते थे। किसकी निंदा कर रहे हैं, मूसा की। शायद उसको ये अच्छा नहीं लगा कि यार ये इतना एक लीडर है और इस तरह से व्यवहार कर लिया, तो वो अपने दिमाग से उसके बारे में सोच लगे। और जहाँ तक है मरियम को अपना जो पद प्रतिष्ठा थी उसको अपना पद खतरे में दिखाई देने लगा। वो सोचने लगी अब तो मूसा ने शादी कर ली है, अब तो मेरा औहदा है वो इसकी पत्नी लेने की, और इस कारण से वो क्या करने लगी, विरोध करने लगी। क्या कह रही है, उसकी निंदा कर रही है। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बात नहीं की। इसकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर में भर के रहने वाले सब मनुष्यों में सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। ठीक है, मूसा सबसे अधिक नम्र स्वभाव का व्यक्ति, पृथ्वी पे रहने वाले जितने लोग थे उन सबसे नम्र कौन था, मूसा, और जिसके बारे में परमेश्वर ये बता रहा है। ठीक है, अब वो ये सोच रहा है, वो अधीन रहने नहीं चाहते, हम जानते हमें सब कुछ मालूम है, और उसे दोषारोपण करने लगे, अरे इसने जिया कर लिया, इसने ऐसा कर लिया, उस पर दोष लगाने लगे। तो जो उसके अंदर अहंकार, क्योंकि ये ईर्ष्या जो थी धीरे धीरे अंदर उपज रही थी, और इसको लंबे समय तक उसने मरियम ने अपने अंदर रख रखा था और मौके की तलाश में थी। और जैसे इसने व्यवहार करा, मरियम ने अपना जहर उगल दिया। उसने एकदम भी बातों को कहना शुरू कर दिया, अरे केवल मूसा से बातचीत करी, हमसे बातचीत नहीं करी परमेश्वर ने, उससे शादी कर लिया, उसकी वो निंदा करने लगे। तो एक तो पद प्रतिष्ठा, अहंकार, ये उसके अंदर उपज रहा था। कई बार हम भी ऐसे, जब परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें नम्र बन के सीख सकते हैं। मूसा को उसलिए शिरोमणि किया, इसलिए उसे अगुआ बनाया, क्योंकि वो क्या था, नम्र। वचन अभी पढ़ रहे थे कि नम्र बनो, उसके हाथों को नीचे दीन करो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, तब वो तुम्हें शिरोमणि करेगा। मूसा पृथ्वी भर के लोगों में क्या था, सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खम्भे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। कह रहा है अगर तुम में नबी है, क्योंकि ये भी वही काम करते थे। तो कह रहा है कि अगर तुम में कोई नबी भविष्यवक्ता कोई हो, तो परमेश्वर मैं तुम पर दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बातचीत करता हूँ। लेकिन परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। तो कहता है मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मूसा के पक्ष में परमेश्वर स्वयं उतर आया, और वो क्या कहता है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। कहता सब घरानों में विश्वास योग्य है। वो पहली चीज वो दीन, दूसरी चीज वो विश्वास योग्य, और उसे मैं गुप्त रीति से नहीं, मैं गुप्त रीति से बातचीत नहीं करता, परंतु आमने सामने बातचीत करता हूँ, और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। प्रत्यक्ष होकर के मूसा से, बाइबल में देखा है मूसा के अलावा परमेश्वर ने किसी से आमने सामने बात ही नहीं की। कह रहा मैं उससे बातचीत करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। हालेलुया, वो यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तुमने ऐसी बात कैसे कह दी मेरे दास के विरोध में? और फिर क्या हुआ? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का, और वह चला गया। यहोवा का कोप भड़का और वो चला गया। और क्या हुआ? तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। इस कारण से मरियम क्या हो गई? कोढ़ी, उसको कोढ़ हो गया। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया है, यह पाप हम पर न लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, उसकी जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। ऐसा शरीर उसका हो गया अधगला जैसा। किसका? मरियम का। और जब उनको ज्ञान आया तो हारून ने मूसा से विनती करने लगा वो। और तब वचन में क्या लिखा है? मूसा ने यह कहकर दुआई दी कि हे ईश्वर, कृपा कर उसको चंगा कर दे। और यहोवा ने मूसा से कहा कि उसका पिता उसके मुंह पर थूका हुई होता तो क्या वह 7 दिन तक लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे। 7 दिन तक वो छावनी से बाहर, पहले ऐसा ही होता था, उसे बाहर रखा जाता था।
हालेलुया। आप समझ रहे हैं परमेश्वर की अधीनता, हालेलुया, कि कैसे परमेश्वर ने जो आज्ञा दिए हैं, जो चरवाहे दिए हैं, वो उस के समान है जिन्हें तुम्हारा लेखा देना पड़ेगा।